नमस्कार। प्रादेशिक मौसम केंद्र नई दिल्ली द्वारा दिल्ली एनसीआर के किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह इस प्रकार है। दिल्ली में 17 अप्रैल को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। लगातार सधी हवाएं गति 10 से 20 किमी प्रति घंटा से चलेगी। 18 अप्रैल को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तेज हवाएं चलेंगी। गति 20 से 30 किमी प्रति घंटा से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। 19 अप्रैल को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे एवं शाम को अधिकांश रूप से बादल छाए रहेंगे। बहुत हल्की बारिश, बूंदाबांदी तथा मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं गति 30 से 40 किमी प्रति घंटा से बढ़कर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलने की संभावना है, जिसके लिए पीले रंग की चेतावनी दी गई है। तापमान की बात करें तो आज दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है, जो कि 39 डिग्री सेल्सियस के लगभग होने की संभावना है। अगले 3 दिनों में इसमें कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। अगले 3 दिनों में इसमें 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक होने की संभावना है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडारघर की सफाई करें तथा अनाज को सुखा लें। इस मौसम में तैयार गेहूं की फसल की कटाई की सलाह है। किसान कटी हुई फसलों को बांधकर तथा ढककर रखे, अन्यथा तेज हवा या आंधी से फसल एक खेत से दूसरे खेत में जा सकती है। गहाई के उपरांत भंडारण से पूर्व दानों को अच्छी तरह से सुखा दें। रबी फसल यदि कट चुकी है तो उसमें हरी खाद के लिए खेत में पलेवा करें। हरी खाद के लिए रेचा, सनई अथवा लोबिया की बुवाई की जा सकती है। इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह है कि खड़ी फसलों तथा सब्जियों में आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई करें। सिंचाई सुबह या शाम के समय करें जब हवा की गति कम हो। मूंग की फसल की बुवाई हेतु किसान उन्नत बीजों की बुवाई करें। बुवाई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। टमाटर, मटर, बैंगन फसलों में फलों को फल छेदक कीट से बचाव हेतु किसान खेत में पक्षी बसेरा लगाए। इस मौसम में बेल वाली सब्जियों में चूर्णिल आसिता रोग के प्रकोप की संभावना रहती है। यदि रोग के लक्षण दिखाई दे तो कार्बेंडाजिम से छिड़काव सुबह या शाम के समय करें। फ्रेंच बीन, सब्जी लोबिया, चौलाई, भिंडी, लौकी, खीरा, तुरई आदि तथा गर्मी के मौसम वाली मूली की सीधी बुवाई करें। इस मौसम में समय से बोई गई बीज वाली प्याज की फसल में थ्रिप्स के आक्रमण की निरंतर निगरानी करते रहें। प्याज की फसल में इस अवस्था में उर्वरक न दे, अन्यथा फसल की वनस्पति भाग की अधिक वृद्धि होगी और प्याज की गांठ की कम वृद्धि होगी। इस तापमान में मक्का चारे के लिए तथा लोबिया की बुवाई की जा सकती है। रबी फसल की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दे, ताकि सूर्य की तेज धूप से गर्म होने के कारण इसमें छिपे कीड़ों के अंडे तथा घास के बीज नष्ट हो जाएंगे। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।